नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 7 मई 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है राजशाही को क्यों नहीं मरने दे रहे हम, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। राजशाही को भारत में सामंतवाद कहते हैं, जो हमारे गांधीवाद से सैकड़ों साल पुराना है। दुनिया में दूसरे तमाम वादों से भी पुरानी राजशाही आज भी अपने मूल स्वरूप में जिंदा है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। दुनिया में दूसरे तमाम वादों से भी पुरानी राजशाही आज भी अपने मूल स्वरूप में जिंदा है और उसे जिंदा रखते हैं अंग्रेज। वे अंग्रेज जिनका सूरज अब पूरी दुनिया में डूब चुका है, लेकिन उनके यहाँ राजशाही 957 साल बाद भी न सिर्फ जिंदा है बल्कि मज़े में है। जनता अपने राजा पर लट्टू है, हालांकि कुछ लोग इसके खिलाफ में भी खड़े दिखाई देने लगे हैं। राजशाही को भारत में सामंतवाद कहते हैं, जो हमारे गांधीवाद से सैकड़ों साल पुराना है। भारत में कहने के लिए आज़ादी के बाद देसी सियासतों के विलय के बाद सामंतशाही का लोप हो गया, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने सामंतों के अवशेषों को आज भी अपने सीने से चिपका रखा है। आज भी देश की तमाम कला कवलित हो चुकी रियासतों में ताजपोशी के नाटक होते हैं, किंतु सामंतशाही का ताज़ा नैनाभिराम मंजर दिखाई दिया इंग्लैंड में, जहां महाराजा चार्ल्स तृतीय की शनिवार को ताजपोशी हुई। वेस्टमिंस्टर एबी में राजा चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी कैमिला को ताज पहनाया गया। इस ताजपोशी कार्यक्रम के 2000 से ज़्यादा लोग गवाह बने। जब महाराजा चार्ल्स तृतीय को ताज पहनाया जा रहा था, उस वक्त गॉड सेव किंग चार्ल्स के जमकर नारे लगे। बर्मिंघम पैलेस से लेकर वेस्टमिंस्टर एबी तक हजारों लोग सड़क के किनारे महाराजा चार्ल्स तृतीय को देखने के लिए एकत्रित हुए। कहते हैं कि वेस्टमिंस्टर एब्बे 1066 में विलियम प्रथम के समय से प्रत्येक ब्रिटिश ताजपोशी का गवाह रहा है। महाराजा चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी कैमिला इस भव्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बता दें कि चार्ल्स तृतीय और कैमिला की साल 2005 में शादी हुई थी। किंग चार्ल्स तृतीय ने बीते साल सितंबर में अपनी मां महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद यूनाइटेड किंगडम और अन्य 14 देशों के सम्राट के दावेदार बने थे। ताजपोशी होते ही वह इन देशों के सम्राट बन गए। दुनिया के 200 से देशों में से 43 देश आज भी ऐसे हैं जो राजा रानी के बिना नहीं जी पा रहे हैं। थाईलैंड, ब्रुनेई, मोरक्को, भूटान के राजा महाराजा आज भी दुनिया में घूमते फिरते नजर आते हैं। एक समय लगभग पूरी दुनिया पर कब्जा रखने ब्रिटेन में आज भी उसी शिद्दत से अपने राजा का सम्मान करती हैं। इसके पीछे वहाँ का संविधान और उसके प्रति लोगों का विश्वास काम करता है, जिसमें राजा और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार दोनों आपस में संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा करते हैं। राजा सरकार के काम में दखल नहीं दे सकता, पर उसके दस्तखत के बिना किसी कानून को लागू भी नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था को संवैधानिक राजशाही कहा जाता है। किंग चार्ल्स अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 15 विभिन्न देशों में राज्य के प्रमुख हैं। वेटिकन सिटी और सऊदी अरब, मलेशिया और यूएई में मिश्रित राजशाही हैं। सभी देश जिसमें राजाओं का शासन है में से लगभग 70% संवैधानिक राजतंत्र होने के कारण वे निस्संदेह समकालीन युग में सबसे प्रचलित प्रकार के शाही नेतृत्व के हैं। राजा केवल औपचारिक क्षमता में कार्य करता है, जिससे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रशासनों को राष्ट्र पर शासन करने की अनुमति मिलती है। जिन देशों में राजशाही संवैधानिक है, लेकिन कुछ देशों में शासन तरह से निरंकुशता या राजतंत्र है, और निरंकुशता बहुत ज़्यादा है। ऐसे देशों में स्विट्जरलैंड पूर्ण राजतंत्र, ओमान पूर्ण राजतंत्र, दारुसलाम पूर्ण राजतंत्र, सऊदी अरब पूर्ण राजतंत्र, वेटिकन, कतर, यूएई और बहरीन का नाम शामिल है।
दुनिया में इस समय 4 तरह का सामंतवाद है। इसे आप संवैधानिक राजतंत्र, पूर्णतया राजशाही, संघीय राजशाही, मिश्रित राजशाही कह सकते हैं। जापान, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क में संवैधानिक राजशाही हैं, अर्थात यहाँ राजा का नाम है। इस्वातिनी, सऊदी अरब, वेटिकन सिटी में पूर्ण राजशाही हैं, यहाँ राजा ही सब कुछ है। संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया में संघीय राजतंत्र हैं, अर्थात यहाँ हर 5 साल में चुनाव भी होते हैं। जॉर्डन, लिechtenstein, मोरक्को में मिश्रित राजशाही हैं। जापान के शाही परिवार ने वंशानुगत शासन के तहत 2600 से अधिक वर्षों तक देश पर शासन किया है। बहरहाल, आज जब पूरी दुनिया राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर जा चुकी है, तब 3 दर्ज से अधिक देशों में सामंतशाही को प्रश्रय देना आश्चर्यजनक किंतु सत्य है। यह भी अब एक न एक दिन गांधी की आवश्यकता है। मुमकिन है कि इन 43 देशों में भी आने वाले सालों में कोई राजा न रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। ये मानसिकता का सवाल है। दुनिया के तमाम देशों के सामंतशाही अलग अलग रूपों में जिंदा रही हैं, लेकिन समय के साथ इन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अब न रूस में राजा है, न चीन में, लेकिन जहाँ राजा नहीं है वहाँ के निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष राजाओं से ज़्यादा बलशाली और क्रूर भी हैं। हमने अपने देश में राजशाही तो नहीं देखी, लेकिन उसके अवशेषों के दर्शन ज़रूर देखे हैं और ज़रूर किए भी हैं। आज भी हमारे यहाँ अस्तित्व विहीन राजाओं के यहाँ रस्म पगड़ी की जगह राज तिलक होता है। हमने अपने शहर ग्वालियर में माधवराव सिंधिया के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की कथित ताजपोशी देखी है। राजस्थान में आज भी अनेक पुरानी रियासतों के पूर्व राज प्रमुखों के परिवारों में राज तिलक होते हैं। इन परिवारों ने देश की आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश के बाद भी अपने आप को राजा महाराजा मानना बंद नहीं किया है। ऐसे लोगों की नाक पर अभी भी लोकतंत्र की मक्खी बैठे नहीं सकती। आपको नेपाल में राजशाही के खूनी अंत का स्मरण याद शायद आज भी होगा। चीन ने भी 1949 में राजशाही से मुक्ति पा ली है। अब सामंती मानसिकता से मुक्ति का समय है। देखिए इसमें कितना समय लगता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वो अपने साहित्य में समाज से अधिक होकर के अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। इसी के साथ मेरा छोटा सा प्रयास है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।